खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर लोगों को बाबा साहेब के विचारों पर चलने का संदेश दिया। बता दें कि अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे अरुण राजभर ने क्षेत्र के अलग अलग ग्राम सभाओं में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होते हुए कहा कि बाबा साहेब ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाया और उसी के बल पर देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को बदलने का काम किया। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वो भी अपने बच्चों को शिक्षित करें और समाज को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने संविधान केवल एक किताब के रूप में नहीं दिया, बल्कि हर नागरिक को सम्मान और समान अधिकार देने की गारंटी दी। आज जरूरत है कि उनके बताए रास्तों पर चलकर समाज के वंचित, दलित और पिछड़े वर्ग को आगे लाया जाए। अरुण राजभर ने कहा कि आज हम बाबा साहब की जयंती पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि शिक्षा ही असली ताकत है। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो हर घर में शिक्षा पहुंचानी ही होगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान अरुण राजभर ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वर्षों तक जनता के प्रतिनिधि बनने के बाद भी कई नेता जनता के बीच नहीं पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि जनता अब बदलाव चाहती है और उनका समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बाबा साहेब के नाम पर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि अरुण राजभर ने अपने पूरे दिन के कार्यक्रम में अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के पेडरा, बढ़िया, हरदिया, अजगरा, जैतपुर, कोइल, कापुर, अटवाय, बांसगांव, लहरपार, जाफरगंज, बाबू हिंडोला, कोतवालीपुर आदि गांव में पहुंचकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित किया। कुल मिलाकर अतरौलिया क्षेत्र में बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक संदेश के साथ मनाई गई। देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 135वीं जयंती के अवसर पर हम सभी लोग उनकी जन्म जयंती पर उनके बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है और उनको जगाया जा रहा है कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कठिन तपस्या करके, कठिन संघर्ष करके उन्होंने अपना हथियार सबसे बड़ा बनाया तो शिक्षा को बनाया और उसी शिक्षा के सहारे इस देश के सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को बदलने का काम किया। उसी तरीके से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जो समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, बाबा साहब ने संविधान के रूप में किताब नहीं दिया था, संविधान के रूप में उन्होंने एक सम्मान दिया था। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए समानता का अधिकार दिया था और उसके साथ साथ एक गारंटी दिया था कि हम हर नागरिक को सम्मान की निगाह से इस देश में देखने के लिए तैयार करेंगे। और आज जिस उत्साह के साथ, जिस जोश के साथ बाबा साहब को लोग याद कर रहे हैं, उसी जोश और उत्साह के साथ यहाँ के लोगों का भी एक संकल्प है कि हम बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलेंगे और उनके बताए रास्तों पर आने वाली पीढ़ियों को हम शिक्षा के माध्यम से उस देश के हर एक बच्चे को हम बेहतर शिक्षा करा करके हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसी कड़ी में हम सभी लोग आज यहाँ उपस्थित होकर के आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम उन लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब की जयंती पर आप तमाम दलित बस्तियों में जा रहे हैं, आप चुनाव भी लड़ रहे हैं अतरौलिया विधानसभा से, तो अपनी जब बात कर रहे हैं तो लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, जनता के बीच में जिस तरीके से प्रेम अटूट जिस तरह दिख रहा है, जिस तरह से उत्साह दिख रहा है, हमें लगता है कि जनता के बीच में जिनको इन्होंने विधायक बनाया, जिनको सांसद बनाया, वो कभी इनके बीच में झांकने नहीं आया। देखिए, जनता कहने लगी अब अगर इनके सामने कोई मुसीबत आ जाए, कहीं थाने पर हो जाए, कहीं ब्लॉक पर आ जाए, कहीं तहसील पर आ जाए, कहीं जिले पर आ जाए या कहीं इनके अस्पताल में आ जाए, लेकिन कोई इनका सुनने वाला नहीं है। मैं पूरे गांव घूम करके एक ही बात देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग मिल रहे हैं कि मैं तो अपने सांसद विधायक को 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से देखा ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर जब ये बातें सामने आ रही है कि जब बाबा साहब के विचारों पर चलने का समय आता है, जब सत्ता प्राप्त हो जाती है, तो इनको लोग कहते हैं कि ये माफिया, ये समाजवादी पार्टी के लोग उनको माफिया बताते हैं। और जो मूर्तियां बनाई गई, जो पर्यटक स्थल बनाए गए, जो बाबा साहब के नाम पर जितने कार्यक्रम बनाए गए, उन सभी को बंद करके प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का काम किया गया। और आज नीला गमछा लगा करके कह रहे हैं कि हम असली बाबा साहब के रहनुमाई, जो बाबा साहब को सत्ता में रहते हुए, सत्ता समर्थन देते हुए
जो भारत रत्न की उपाधि नहीं दे पाया, आज बीपी सिंह जी इस धरती पर नहीं है। मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने अपनी सरकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि देकर के दलित समाज में बाबा साहब के सम्मान को सबसे सर्वोच्च रखने का काम किया और देश में एक सही संदेश देने का काम किया कि अगर सबसे बड़ा हकदार इस देश में भारत रत्न का कोई है तो बाबा साहब अंबेडकर, और दूसरे में कोई सबसे बड़ा हकदार है तो मान्यवर कांशीराम साहब, इनको भी भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए और देश में उनका भी सम्मान होना चाहिए और देश में उनकी भी देश के लोग उनको भी अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ना चाहिए। और उसी कड़ी में आप देखे होंगे कि जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने तब से पूरे देश में बाबा साहब के नाम पर तमाम योजनाएं चलाना शुरू कर दिए। एक तो गाँव-गाँव में जिनके मोबाइल है, आप देखे होंगे कि भीम ऐप बनाया गया, जो पैसा ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, भीम ऐप भी अगर रखा गया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर समर्पित किया गया। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने सब संघर्ष करके, माननीय मुख्यमंत्री से संघर्ष करके उन्होंने हर गांव में जो दलित बस्तियां हैं जहां बाबा साहब की मूर्ति लगी है उनके ऊपर छत नहीं है तो उस छत को लगाने के लिए 10 लाख का प्रबंध कराया कि वहां छत भी बनेगा और बाउंड्री वाल करा करके बाबा साहब की सुरक्षा दिया जाए। और इसी आजमगढ़ मैंने देखा कि बाबा साहब की मूर्ति समाजवादी के समर्थक तोड़ करके गुंडई करना शुरू कर दिए। लेकिन मैं इसी आजमगढ़ में अभी हाल ही में 4 दिन पहले जब मुझे खबर लगी ये गांव में वहां मूर्ति तोड़ दी गई, मैंने यहां के कप्तान साहब को बताया, तत्काल वहां जा करके ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसको जेल में भेज करके उसको भी बेनकाब करने का काम किया कि आप इस देश में बाबा साहब को जितना जलील करोगे उतना ही बाबा साहब सम्मान की निगाहों से देखे जाएंगे, उतना ही मजबूती से आगे बढ़ते जाएंगे और उतने ही उनके विचारों पर लोग चलने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज हम सभी लोग अगर यहाँ खड़े हैं तो बाबा साहब के बदौलत हैं, आज यहाँ बोल रहे हैं तो बाबा साहब के बदौलत हैं। आज जो भी संविधान की शपथ लेकर संसद में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, वो भी बाबा साहब की देन है। मैंने तो देखा कि विधानसभा में 403 विधायक बैठते हैं और यहाँ के भी विधायक बैठते हैं। एक दिन माननीय ओम प्रकाश राजभर ने 403 विधायकों के बीच में खड़ा हुए कहा कि जिसकी शपथ लेकर के हम लोग यहाँ बैठते हैं, एक बाबा साहब की ऑयल प्रिंट फोटो भी विधानसभा के अंदर नहीं लगी है। जो काम विधानसभा अध्यक्ष को करनी चाहिए उस काम को माननीय ओम प्रकाश राजभर ने सदन में खड़ा होकर कहा कि समर्थन करो। कितने लोग बाबा साहब की ऑयल प्रिंट फोटो विधानसभा में लगाना चाहते हो? समाजवादी पार्टी के सैकड़ों विधायक वहां खड़ा होने से इनकार कर दिए और विरोध करना शुरू कर दिए कि ये काम ओम प्रकाश राजभर का नहीं, ये काम विधानसभा अध्यक्ष का है। आज वहां माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने जब वहां आवाज उठाई गई, पहली बार ऑयल प्रिंट फोटो विधानसभा के अंदर लगाई गई। ये उपलब्धि बाबा साहब के बताए रास्तों पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्तों पर, मान्यवर कांशीराम साहब के आदर्शों पर चल करके माननीय ओम प्रकाश राजभर ने, जिनको स्वर नहीं दिया गया था, जिनकी आवाज़ दबाई गई थी, उसको बाबा साहब ने स्वर दे करके आवाज़ उठाने लायक बनाया। आज वही माननीय ओम प्रकाश राजभर उसको आवाज़ उठा करके सदन के अंदर तक, सड़क के बाहर तक लड़ने का काम करते हैं कि संविधान के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, शिक्षा को अपने समाज के अंदर डालेंगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो दूध पीता है शिक्षा रूपी, वो शेर की तरह दहाड़ता है, जो नहीं पीता है वो दर दर की ठोकर खाता है। अगर प्रकाश की तरफ जाना है, उजाले की तरफ जाना है तो हमें शिक्षा को पाना है। अगर हमें अंधकार की तरफ जाना है तो वो शिक्षा नहीं ले पाएगा। इसलिए शिक्षा वो विषय है जो हमारे मन की इच्छा को पूरा करता है। समाज के हर तबके के बीच में समाज की जो समस्या है उस समस्या को वो सुन करके निदान करने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का समर्थन, लोगों का प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है। लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि तावे पर रोटी अगर रखी गई है तो एक तरफ रहेगी तो जल जाएगी, उसको भी पलटना पड़ेगा। आपको पलटना पड़ेगा, जब पलटेंगे तो रोटी बरकरार रहेगी, अगर नहीं पलटेंगे तो रोटी जल जाएगी। यहाँ लोग जलाए गए हैं, यहाँ लोग सताए गए हैं, यहाँ लोग प्रताड़ित किए गए हैं। ना इनके गांव में कोई आता है, ना इनका कोई सुनता है, ना इनको न्याय देता है, ना इनकी कोई सुनवाई होती है। इसलिए यहाँ के लोग भी ये बात को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अब तावे को भी पलट करके यहाँ बदलाव करना है और परिवर्तन के रास्ते पर ले जा करके बाबा साहब के संकल्प को पूरा करना है, गाँव-गाँव विकास को घर घर पहुँचाना है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।